कहानी नंबर 184। अकेलेपन का एहसास। एक बार एक चोर का जीवन बड़े आराम से चल रहा था। वह राहगीरों को लूटता और अपने घर का काम चलाता। एक बार उसने कुछ साधु पुरुषों को पकड़ लिया। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो उस चोर के काम आता। इस कारण चोर निराश हो गया और वह क्रोध में कांपने लगा। साधुओं ने उसे कहा, जो हमारे पास है उसे तुम छीन नहीं सकते, और अगर तुम्हें हम देना चाहें तो तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे। चोर पहले तो उन साधुओं को छोड़ना चाहता था, लेकिन उनकी ऐसी बातें सुनकर उसने उन्हें बांध दिया। चोर ने सोचा, जरूर कोई बहुमूल्य चीज इनके पास है जिसे वे इससे छिपा रहे हैं। हाथ में चाकू लेकर वह चिल्लाया, जो कुछ भी तुमने छिपा रखा है वह बाहर निकालो। साधु पुरुष मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हम तुम्हें देंगे। पहले तुम जिनके साथ चोरी करते हो ऐसे मित्रों से, और जिनके लिए चोरी करते हो ऐसे परिवार वालों से पूछ कर आओ कि तुम्हारे बुरे कर्मों के फल को भोगने में कौन कौन तुम्हारे साथ है। साधुओं को बांधकर वह बड़े उत्साह से घर गया, लेकिन जब वह वापस आया तो बहुत उदास हो गया। साधुओं ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? इस पर चोर बोला, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे कमाए हुए पैसों से ऐश तो सब करना चाहते हैं, पर मेरे बुरे कर्मों को कोई नहीं भोगना चाहता। ऐसा कहकर वह साधुओं के चरणों में गिर गया। यही चोर बाद में एक बड़े संत के रूप में विख्यात हुआ। अब अपनी बात पर आते हैं। क्या ये इतनी सी बात हमें समझ में आती है? हम दूसरों के लिए कोई भी पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दूसरे हमारे मित्र भी हो सकते हैं या हमारे परिवार के लोग भी हो सकते हैं। पर विचार करने वाली बात यह है, इन बुरे कार्यों को करके हम जो पाप बंद करते हैं वह पाप का फल हम अकेले ही भोगेंगे, किसी के साथ नहीं। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्तों के लिए या फैमिली के लिए चोरी करते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं, तो चोरी की सज़ा तो आपको अकेले ही भोगनी पड़ेगी, किसी और को नहीं। अथवा दोस्तों के कहने पर आप गुटखा खाते हैं और बाद में आपको कैंसर हो जाता है, तो कैंसर संबंधी दुख को आप अकेले भोगते हैं, आपके दोस्त नहीं। तो जब हम अकेले ही हमारे सुख दुख को भोगते हैं, तो फिर दूसरों के लिए या फिर स्वयं के लिए भी बुरे कार्यों को क्यों करना? बधाई हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने समय को ऐसी अच्छी वीडियोस को देखने में इन्वेस्ट करते हैं, वरना आपके पास भी टाइम वेस्ट करने के लिए कई सारे साधन उपलब्ध थे। मेरे लिए आप सबके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा अन्य सभी लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। आपने इस कहानी को अंत तक देखा और समय निकालकर इसे सभी के साथ शेयर किया, इसलिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।